Hello, dear friends. Welcome. In this video, we are going to do foreign policy meaning and definition. First of all, what is foreign policy? We should know. Then only we'll be able to tell what are its basic principles, determinants, and why we have foreign policy. First, let us discuss in detail Indian foreign policy. See, we live in an age of internationalism. No country can live in isolation. We all are, for one thing or the other, dependent on others. And our power is also decided as per our economic status, our scientific status, scientific inventions. So, on international level, we has to enter on economic, commercial, political, scientific, and cultural relation with other countries, and that is to protect our own interest. So, for that, we have to have certain policies. Keeping in mind our national interest, we develop certain rules and regulation, and we work or make relations according to those rules and regulations. So, those rules and regulations are known as the principles of foreign policy. It is about me. Now, let's discuss foreign policy in detail, meaning and definitions. Foreign policy of India. Foreign policy refers to the sum total of principles. As I said earlier, these are rules and regulations, so these are the principles, sum totals of principles, interests, and objectives which a country promotes. What are these? प्रिंसिपल्स है, इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि कंट्री प्रमोट करता है अपनी बेनिफिट के लिए. कंट्री प्रमोट्स वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर कंट्रीज, जब दूसरे कंट्रीज से डील करता है. इवन दो देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, चाहे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक फीचर्स होते हैं कैसे आपने इंटरेक्ट करना है दूसरे देशों के साथ. इट इज़ नॉट फिक्स्ड कॉन्सेप्ट. ये फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है. इट कीप्स changing as per your wishes or the way you think you'll get benefited. The thrust of foreign policy keeps on changing according to changing international condition. जो भी conditions होता है उसके according ये बदलते रहते हैं. India's foreign policy is shaped by several factors. अगर हम अपने foreign policy की बात करते हैं तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं हर एक देश के फॉरेन पॉलिसी में, वो इन्फ्लुएंस करते हैं. सेम वे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिया के कुछ फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करता है. वो फैक्टर्स हैं बेसिकली हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी किस तरह से है, इवन समटाइम्स आर्मी और साइंटिफिक जो पावर है आपकी, उससे भी आपकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होता है और वो शेप देता है आपकी फॉरेन पॉलिसी को. व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी इट वुड बी. चलिए अब करते हैं मीनिंग. व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी है क्या बेसिकली, राइट? तो इसका डेफिनेशन है आम शब्द में, देन वी विल डू इन पर्टिकुलर डेफिनेशन बाय पर्टिकुलर राइटर्स. अ प्लान. फॉरेन पॉलिसी क्या है? प्लान है, आउटलाइंस है किसका? कुछ गोल्स का जो कि चाहता है प्राप्त करना है. इट होप्स टू मीट इन इट रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, जो भी. तो फॉरेन पॉलिसी क्या है? बेसिकली एक प्लान या आउटलाइंस है कुछ गोल्स का, कुछ ऑब्जेक्टिव्स का, जो कि कोई भी देश
होप करता है कि दूसरे देशों के साथ मिलने पर, बरतने पर, उनसे रिलेशन रखने पर वो उनको मिलेगा, right? So a plan that outlines the goals it hopes to meet in its relation with other countries is foreign policy. It sets forth the ways these goals are to be met. और पॉलिसी क्या है? उन गोल्स को प्राप्त करने का तरीका है. Let us know now definition according to Hartman. Hartman says a foreign policy is systematic statement of deliberately selected national interest. Now see, हार्टमैन ने किस चीज़ को इंक्लूड किया यहाँ पे? फॉरेन पॉलिसी क्या है? सिस्टमैटिक स्टेटमेंट. ये सिस्टमैटिक स्टेटमेंट है जो कि डेलिबरेटली क्या होता है, जानबूझकर सेलेक्ट किया गया है किस चीज़ के लिए? नेशनल इंटरेस्ट के लिए, आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए. सो फॉरेन पॉलिसी इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ डेलिबरेटली सेलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट. ये क्लियर है आप लोगों को कि फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये एक सही तरीके से स्टेटमेंट बनाया गया है जानबूझकर, जो कि हमारे, जिसमें कि हमारे सारे सिलेक्टेड जो है चुने हुए नेशनल इंटरेस्ट को पिरोया गया है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, foreign policy is the art of government chiefly with respect to foreign powers. ये आर्ट है किसका? गवर्नमेंट का. और किससे, किस मैटर में? जब हम फॉरेन पावर से डील करते हैं, उस मैटर में जॉनसन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मुरास्की, फॉरेन पॉलिसी इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज evolved by communities for changing the behavior of the state for adjusting their own activities to the international environment. तो क्या है फॉरेन पॉलिसी? क्या है? एक्टिविटीज़ है, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ है. और किसने इवॉल्व किया है? कम्युनिटीज़ के द्वारा. जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो देश हैं. फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टेट. किसके बिहेवियर के लिए? स्टेट्स के बिहेवियर को दूसरे स्टेट्स के बिहेवियर को बदलने के लिए. फॉर एडजस्टिंग देयर ओन एक्टिविटीज़, ताकि वो उनकी एक्टिविटीज़ भी एडजस्ट हो सके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में. तो ये था जॉर्ज मुरास्की का डेफिनेशन, राइट. तो इन सारे डेफिनेशन से हम क्या सीखते हैं? वी कम टू नो कि फॉरेन पॉलिसी बेसिकली इज सम टोटल ऑफ सच प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस थ्रू विच अ स्टेट regulates its relation with other states and also protect and promote their own interest, national interest. होपफुली आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया. चलिए टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं आप यहाँ पे. टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हियर वी हैव 4 काइंड ऑफ पॉलिसी. आइसोलेशनलिज्म या न्यूट्रलिटी. आइसोलेशन में रहना होता है कि नॉट टू टेक पार्ट इन एनी वर्क ऑफ एनी कंट्री. यू रिमेन अलूफ, सब से आप हट के रहते हो, तो वो आइसोलेशन होता है. यानी कि नो इंटरेक्शन विथ एनीवन एट ऑल. इसको हम न्यूट्रलिटी भी कह सकते हैं. न्यूट्रलिटी कई बार आइसोलेशन से डिफरेंट भी हो जाता है कि आप दूसरों के मैटर में, किसी के मैटर में भी इन्वॉल्व नहीं करते हो, अपने में मस्त रहते हो, बट यू डू सर्टेन बेसिक बिजनेस विद अदर्स. तो आइसोलेशन है टोटली अलूफ हो जाना. तो क्या है इसका मतलब? आइसोलेशन एंड न्यूट्रलिटी का नॉट टेकिंग पार्ट इन वॉर्स बिटवीन अदर नेशंस. यस, ये है दूसरे से अलूफ रहना, वार में हिस्सा नहीं लेना. दूसरा डिप्लोमेसी, कैरिंग आउट अ नेगोशिएशन विथ अदर नेशंस पीसफुली. दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्वक वार्तालाप करना, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी. ये अलग टाइप्स है फॉरेन पॉलिसी का. देन वी हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी. कलेक्टिव सिक्योरिटी होता है इकट्ठे होकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज वर्क टुगेदर अगेंस्ट एनी नेशन दैट थ्रेटन्स देयर पीस और सिक्योरिटी. जब कोई एक देश किसी ज़्यादा देशों का जो सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए और पीस को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, देन दे दिस टाइप ऑफ जो है फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है, जिसमें कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है. देन वी हैव इंपीरियलिज्म.
इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि एम्पायर बनाना और दूसरे देशों को अपने कब्जे में कर लेना, और दैट इज नोन एज इंपीरियलिज्म, क्रिएटिंग एन एम्पायर बाय डोमिनेटिंग द नेशंस अराउंड यू। जो भी नेशन आपके पास है उसको डोमिनेट करके आप एक अपना एम्पायर बनाते हो, दैट इज इंपीरियलिज्म। जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, इस तरह के और देश थे जिसको, एंड दैट वाज पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन्स इंपीरियलिज्म पॉलिसी बेसिकली। तो ये है टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी: आइसोलेशनिज्म, न्यूट्रलिटी, डिप्लोमेसी, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड इंपीरियलिज्म। तो होपफुली यहाँ तक आपको मीनिंग जो है फॉरेन पॉलिसी का क्लियर होता है। और India has followed certain basic principles in the conduct of its foreign policy, which it has not deviated much. अगर इंडिया की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी जब से इंडिया ने बनाया अपना, उसमें इसने अपने कंडक्ट के दूसरे देशों के साथ कंडक्ट में कुछ चीज़ों को फॉलो किया, जिससे ज़्यादा ये डेविएट नहीं हुआ, भटका नहीं है। इनफैक्ट सम ऑफ इट्स बेसिक फीचर्स सच एज नॉन अलाइनमेंट स्टिल रिमेन्स सिग्निफिकेंट एंड रेलेवेंट। कुछ फीचर्स तो अभी भी इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, रेलेवेंट है। द प्रूफ ऑफ ड्यूरेबिलिटी of some decades old principles lie in the effort of India and China to revive the 50-year-old Panchsheel as the basis of bilateral relations। इसका प्रूफ है कैसे इंडिया और चाइना ने अपना रिलेशंस पंचशील पे रिवाइव करने की कोशिश की, पंचशील के बेसिस पे, जो हमने चाइना के साथ एक समझौता किया था पंचशील के तहत 1954 में। होपफुली अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में इसको करेक्ट कर सकते हैं। India has contributed significantly to UN effort to peace and disarmament and to UN, और इसके लिए भी इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया। पीस कीपिंग ऑपरेशन जितने हुए हैं, इंडिया इज poised to become an economic superpower now in coming times. It always has in future to and will take necessary steps to further its national interests and respect. Political, strategic and economic terms हम कहते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में हम स्ट्रांग होने वाले हैं, और अभी हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। सो concluding, I would like to say that as our first Prime Minister Mr. Nehru says कि फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी क्या है? आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करते हो, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। एंड रुथना स्वामी के वर्ड्स में हम कहेंगे कि फॉरेन पॉलिसी नाउ इज द बंडल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट रेगुलेट्स द इंटरकोर्स ऑफ स्टेट विद अदर स्टेट्स। कि वो प्रिंसिपल्स हैं या ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से कि हम दूसरे देशों के साथ जब मिलते वर्तते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो होपफुली योर meaning and definitions of foreign policy is clear. If you have any doubt, if you want to ask anything more about meaning and definition, you can comment and ask for another video also. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.